नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ ईस्ट पटेल नगर में, जहाँ पर लगातार पिछले आज 9वां साल है, पिछले 8 सालों से, और आज 9वां साल में लगातार 9वां यहाँ पे दीपदान महोत्सव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जा रही है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। इस्कॉन के जो महाप्रभु हैं केशव दास मुरारी जी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो कि अभी भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनका जो धर्म है, धर्म प्रचार प्रसार करेंगे। लगातार पिछले तमाम जो है कई सालों से वो लगातार भगवान कृष्ण की भक्ति में इस्कॉन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी महान विभूति से आपको दर्शन करने का, उनकी वाणी को सुनने का अवसर मिलेगा। तो इस कार्यक्रम को जो लगातार यहाँ पर 9 वर्षों से कर रहे हैं सुकांता गोपीनाथ जी हैं, मैं अभी आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। लीजिए, बहुत सौभाग्य की बात है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांता गोपीनाथ जी, सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लगातार 9 वर्षों से यहाँ पर दीपदान महोत्सव मना रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक दीप इस मास में दिखाने से हमारे जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमारे भक्तों को इस विशेष अवसर पर क्या कहना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कार्तिक ही एक ऐसा त्यौहार है, मास है, जिसके अंदर केवल एक बार अगर हम दीप दिखाएं तो हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो पलक झपकने से पहले नष्ट हो जाते हैं। होगा क्या इससे? इससे होगा ये है, अगर हम 30 दिन दिखाएंगे तो हमारे 30 अरब से भी ज़्यादा पाप, जन्मों के, पिछले जन्मों के पाप नाश हो जाएंगे और हमारा ये जीवन जो है वो सुधर जाएगा। लोग ये सोचते हैं कि भाई जब तकलीफ आती है तो एक ही कहते हैं हमें किस जन्म का पापों की सज़ा मिल रही है। तो इसीलिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। सब लोग जो है कार्तिक के अंदर दीपदान करके अपने जन्मों का पाप भगवान के लिए थोड़ी सी भी भक्ति अगर करेंगे तो भगवान उसका कई करोड़। बहुत धन्यवाद। आयोजन को लेकर के कुछ कहना चाहिए? आयोजन जो है ये अकेला मेरा नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का है। और सबसे विशेष ये दामोदर जी स्वयं जो है वो जिसके घर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि हमने कई बार देखा है, लोग कई बार बुलाते हैं लेकिन उनका कैंसिल हो जाता है। और कई सालों से है ऐसा, जिसके पास दामोदर जी जाना चाहते हैं इसी के ऊपर कृपा होती है। ये कह सकते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ संभव नहीं है, उनकी इच्छा के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। आपने बहुत सी बारी इस बात को सुना होगा। बिल्कुल, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और हम लोग जो है केवल उनके दास हैं और हम लोग सिर्फ उनके दासों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप इतने सुंदर तरीके से हमारे यहाँ प्रोग्राम कवर करने आए, थैंक यू सो मच। और मैं सभी भक्तों का आज दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिसमें केशव मुरारी प्रभु जी का, मेरे माँ बाप का, जिन्होंने इतनी सुंदर ढंग से जो है हमारा पालन पोषण करके बड़ा दिखाया और लोग आगे भक्ति में बढ़े। बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ। अरे व्यास जी, डॉक्टर के संदर्भ
बोल। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कीर्तन करने के लिए। हम सब लोग एक बार कृतज्ञता से तालियों से एक बार तालियां बोला, नाम तो बता। इनका नाम है योगेश्वरी ललिता माता जी और उनके साथ भक्ति लावण्या उनकी बेटी और प्रकृति, साथ में केशव और प्रभु जी हमारे रोहिणी से अजन्मा प्रभु। तो इन सब के लिए एक बार जोर से तालियों से धन्यवाद और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र इन सब के लिए बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी एंड ऑल योर टीम फॉर सच अ वंडरफुल कीर्तन। और कीबोर्ड पे है श्री कृष्ण प्रभु साक्षात हमारे साथ और पूरे सागर पे क्षीर सागर के साथ श्री कृष्ण जी भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉट द लीस्ट, अब एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब डिवोटीज एक बार खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और हरे कृष्ण महामंत्र और तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे बहुत सीनियर वैष्णव और इस्कॉन पंजाबी बाग और इस्कॉन रोहिणी के कीर्तन सम्राट हिज ग्रेस केशव मुरारी प्रभु जी। प्लीज वेलकम। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो केशव मुरारी प्रभु जी इस्कॉन के लिए नए नहीं हैं और जितने भक्त यहाँ पे नए आए प्लीज बैठ सकते हैं आप सब, प्लीज। थैंक यू सो मच। और जितने भी भक्त जो हैं वो नए आए हैं जो इस्कॉन से अभी जुड़े हैं इस दीपदान के माध्यम से, केशव मुरारी प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी हैं, इज ए ब्रह्मचारी और इन्होंने पूरा अपना जीवन जो है वो भगवान के लिए जो है वो समर्पित किया है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का एंड वेलकम प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जो पिछले एक महीने से इस ईस्ट पटेल नगर और पटेल नगर के लोगों के घर जा जाकर पूरा महीना दीपदान करा रहे और बताते हैं कि दीपदान का इतना महत्व है कि हमारे बैंक अकाउंट खाली करा दिए सुकांता गोपीनाथ ने। आपको भी कौन सा बैंक अकाउंट? ये वो बैंक अकाउंट है जो हम जन्मों से जब हमें मनुष्य जन्म मिला और जब हमने इतने पाप किए, उस पाप का जो स्टोर हाउस है, कहते हैं कार्तिक के महीने में भगवान को दीप दिखाने से खत्म हो जाता है। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोगों को लगता है हमारा नुकसान हुआ? सारे पाप खत्म करवा दिए इन्होंने हमारे। कितने को लोग बुरा लग रहा है, नाराज हैं इनसे, दुखी हैं? कोई नहीं। तो जितने हैं नाराज हैं वो हाथ नीचे रखें। हाँ देखो सारे ठीक है। तो बताते हैं ये महीना बहुत पावन है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण जो हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं सबको कि कोई कितना ही व्यक्ति पापी क्यों ना हो, दुष्ट क्यों ना हो, नाना प्रकार के अपराध क्यों ना किए हो, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कार्तिक मास में थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, भगवान का नाम ले ले, भगवान को दीप दान कर दे, तीर्थों का भ्रमण कर ले, कुछ नहीं कर सकता तो सुबह जल्दी उठ जाए, नहा ले और भगवान का नाम जप कर ले, तो ऐसा व्यक्ति इतने पाप समाप्त हो जाते हैं उसके जितने हम कर भी नहीं सकते। अच्छा, अपने को कुछ फील होता नहीं है, तो बर्डन फील हो तो पता चले कि हाँ जितना बर्डन था वो खत्म हो गया तो हमें फील हो। हम लोगों के इतनी आदतें बन गई कि कई तरह के पाप तो हम रोज ही करते हैं, है ना। जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो उसके साथ काफी बैक्टीरिया हमारे मुंह में आके मर जाते हैं, है ना। जैन धर्म में कपड़ा लगाते हैं मुंह में कि बैक्टीरिया से बचाओ ना हो। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया पानी में भी होते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो कई तरह के बैक्टीरिया जर्म इसके अंदर भी मर जाते हैं हमारे, उसका भी पाप लगता है। कई बार हम जो बॉडी को रब करते हैं तो एयर में बैठे हुए भी, हमारी बॉडी में बैठे हुए उनका भी क्या होता है, नाश हो जाता है। चलते हुए कई बैक्टीरिया इंसेक्ट्स हम खत्म कर देते हैं।
और जब घर में कुकिंग करते हैं तो एयर में जितने बैक्टीरिया उसमें आके मर जाते हैं। तो कितने तरह के पाप तो हमसे वैसे ही होते हैं। ये वो पाप है जो अनजाने में हो रहे हैं और जिनको रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा ऐसे बहुत से पाप हैं जो हम जानबूझकर भी करते हैं, छुपके से करते हैं, अनजाने में जानबूझ के एक्टिंग करके करते हैं। हमें कोई अपना ईर्ष्या वाला बंदा हो, जिससे द्वेष हो, जिससे हमारी बनती ना हो, है कि नहीं, थोड़ा उधर भी कर देते हैं। तो हर तरह के पाप करते हैं, कुछ जानबूझकर कुछ अनजाने में। तो बताते हैं ऐसे सारे पापों की क्षमा या इन सारे पापों के रिएक्शन खत्म हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का जप करता है। और कार्तिक मास में तो बहुत आसानी से हम लोगों को इसका लाभ पहुंचता है, बहुत आसानी से। इसलिए कार्तिक के अभी लास्ट 4-5 दिन है, आज द्वादशी है, तो बताते भीष्म पंचक मनाना चाहिए लोगों को। और जिन्होंने नहीं किया, जो छूट गया, वो भी पंचक के दिन कर ले, ताकि पूरे महीने का फल मिले। तो क्या चाहता है हमारा, बताइए। भगवान ने कितना अच्छा ऑफर दिया। जो बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े गंधर्वों को, बड़े बड़े योगियों को, ट्रांसेंडेंटलिस्ट को, बड़े बड़े भक्तों को, यज्ञ करने वालों को नहीं प्राप्त होता। इतनी मेहनत, इतनी तपस्या करने के बाद भी कार्तिक में अगर कोई व्यक्ति भगवान को दीप दान कर देता है, ये निरंतर जप करता है, या भगवान की कथा श्रवण करता है, ग्रंथ पढ़ता है, या तीर्थों में भ्रमण करता है, तो वो सारे फल उसको आसानी से मिल जाते हैं, जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़ी बड़ी साधना करके भी नहीं मिलते। इसलिए बहुत भाग्यशाली है। इतने भाग्यशाली हैं कि देवता लोग भी एक बार तो ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि कलयुग के लोग, पटेल नगर के लोग ये हमसे ज्यादा बेनिफिशियरी है। क्यों? क्योंकि देवता लोग तो इतना ऑपुलेंस है ऊपर, कई बार वो भूल जाते हैं कि हमको भक्ति भक्ति करनी है, इतना बिजी रहते हैं, इतना ऑपुलेंस है, इतनी अप्सराएं, इतनी हो रहे हैं वहां पे। लेकिन तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भागवतम में कि भगवान अगला अगर हमारा जन्म हो तो कहाँ हो? कहाँ? अमेरिका में? कहाँ? चाइना में? वहां तो कोरोना है। कहाँ हो? पटेल नगर में हो। मतलब वहां हो जहां भगवान का नाम कीर्तन जप होता हो। ये देवता लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है भगवान के नाम लेने का क्या बेनिफिट है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ऑपुलेंस इतना है, ऐश्वर्य इतना है कि हम भगवान आपके नाम भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग, जिन्हें मनुष्य देह मिला है, बहुत भाग्यशाली। 84 लाख में मनुष्य देह मिलना बहुत ही भाग्य का काम है। उसमें भी 84 लाख में भी अगर मनुष्य का मिला है, वो भी लगभग 200 से अधिक देशों में, भारत में मिला है, तो ये और बड़ी बात है। और भारत में भी ऐसी जगह जहां पर मंदिर पास है या भक्त पास हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसमें भी 4 प्रामाणिक संप्रदायों में ब्रह्म मार्ग गौड़े संप्रदाय के प्रामाणिक संप्रदाय से हम जुड़ गए, ये और भी विशेष बात है। और इतने सारे मंत्र, इतने सारे गुरु में जो हमें विशेष करके प्राप्त हुआ, वो क्या? हरे कृष्ण महामंत्र, जिसे महामंत्र कहते हैं, और जो हमारी हर प्रकार की अभिलाषा, आध्यात्मिक अभिलाषा को पूरा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आ गए, जो क्या है? पूर्ण भगवान है, एब्सोल्यूट। हम लोग कई धर्मों में जा सकते हैं, कई धर्मों के बारे में पढ़ सकते हैं, उन सब में एक बात कॉमन मिलेगी। उन सब में क्या बात कॉमन मिलेगी कि उन ग्रंथों में रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, गुरुजन जो हैं, वो भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। क्रिश्चियनिटी में चले जाएं, जो क्राइस्ट हैं, यीशु, वो भगवान को कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं और भगवान बड़े महान हैं। 6 दिनों में उन्होंने सारा संसार बनाया। आप कुरान के हिसाब से देखें तो उसमें मोहम्मद जी अन्य उसमें बताते हैं ये सबसे बड़े अल्लाह हैं और उन्होंने सारी सृष्टि की है, सारी चीजें हमारे लिए उतारी, वो बहुत महान है। ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने भगवान गोविंद, राम और हरि का नाम का ही उच्चारण करने की बात कही। तो रिप्रेजेंटेटिव्स कह रहे हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, भाई मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भगवान उसको, हमारे साथ संबंध बता रहे हैं क्या है, और ये भी बता रहे हैं किस प्रकार वे संसार को चला रहे हैं। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान ने स्वयं अपने बारे में बताया। बाकी अन्य ग्रंथों में रिप्रेजेंटेटिव ने भगवान के बारे में बताया। इसलिए हम फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग
भगवान की शरण में आ गए। और कलयुग में शरण लेने का मतलब क्या है? कलयुग में शरण लेने का मतलब है कि भगवान के पवित्र नामों का जप करें, भगवत गीता पढ़ें, उसमें दिए गए आदेशों का गुरु के माध्यम से पालन करें, बस यही शरण है। आप बिजनेस करते हैं, करते रहिए। आप गृहिणी हैं, घर के कार्य करती हैं, करते रहिए। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते रहिए। आप सर्विस क्लास हैं, नो प्रॉब्लम, करते रहिए जॉब। समाज की किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अकेले हैं, परिवार के साथ हैं, यूनाइटेड फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं। शरीर में किसी तरह का रोग भी क्यों ना हो, आंखों से ना दिखता हो, आंखें ठीक है तो कानों से सुनना दिक्कत हो, कान ठीक दिक्कत वो है तो जिह्वान ठीक नहीं है, शरीर पैर ठीक ना हो, हाथ ठीक ना हो, ऐसी कोई दशा या कोई दिशा या कोई देश हमारी भक्ति को नहीं रोक सकता। जितने भी साधन हमारे पास हैं, उन साधनों से भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना। और कार्तिक के मास में हम सब लोगों ने दीपदान किया। हमने जैसे बताया कि भगवान का दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण है इस मास में, आप सबने किया और करते रहिए, है कि नहीं? अच्छी आदतों को डालने में संकोच नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, शुभस्य अति शीघ्रम, शुभ कार्य को तुरंत करना चाहिए। तो आइए हम लोग संकीर्तन करें। संकीर्तन का मतलब साथ में मिलकर कीर्तन करना। बताते हैं भक्ति के 64 अंग हैं। तिलक लगाना भी एक अंग है, वैष्णव वेशभूषा पहनना भी एक अंग है, भगवान के सामने नृत्य करना भी भक्ति का एक अंग है, भगवान को ग्लोरीफाई करना भी एक अंग है। तो ऐसे 64 अंग है भक्ति के। लेकिन कहते हैं इन 64 अंगों में भी अगर बात की जाए तो कौन से सर्वश्रेष्ठ है? तो बोलते हैं नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये 9 प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं, ये टॉप मोस्ट है। भजनेर मध्य श्रेष्ठा नवविधा भक्ति। कोई बोले कि हम तो बहुत आलसी हैं, बहुत काम है, बहुत बिजी हैं, इसमें भी कोई शॉर्टकट बता दो। तो बोला तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अगर इस 9 में भी सोचना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो कह रहे नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जप कीर्तन करना, ये सबसे सरल है और सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस बैठे बैठे भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करते हुए नृत्य करना है और भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले हरे कृष्ण। तो आइए हम सब लोग कुछ देर और भगवान का कीर्तन करें। आप सबसे प्रार्थना है कि उत्साह के साथ कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए और भगवान की कृपा को आकर्षित कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे 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 कृष्ण बोले बोले ताली में हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hare
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा जय राधा जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे तो हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि, इनका नाम है श्री कुलदीप जी और ये SHO हैं ईस्ट पटेल नगर के। बोलो हरि बोल। तो हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं प्रभु जी का कि आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं, आप सबको संदेश देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदरणीय भक्तजनों, श्री कृष्ण मुरारी जी और मंच पर विराजमान सभी आदरणीय श्री कृष्ण जी के भक्त, जिनका प्रेम अनन्य आचरण, जिनको आदर सम्मान मिला है, और हमारे सामने बैठे हुए मेरे भाई नरेश जी और जितने भी श्री कृष्ण जी के भक्त प्रेमी आए हैं, उनको मेरा सादर नमस्कार। श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से मैं आप सबको 2 या 4-5 मिनट लूँगा आप लोगों का, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं इतना अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो गुरुजनों के, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से जो मुझे संस्कार मिले, मैं चाहूँगा तो उसके 2 शब्द मैं भी आपको साझा करूँ आपके साथ।
हमारी संस्कृति भगवान राम और श्री कृष्ण की संस्कृति। रिकॉर्डिंग करनी है सारी भगवान राम और श्री कृष्ण जी कोई नाम नहीं है जिनको नाम से संबोधित किया जाए। ये हमारा संस्कृति का चरित्र चित्रण है जिनको हम जीते हैं। जो हमारा सुबह होता है, प्रातःकाल वंदन होता है, उसमें हम जब सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले उठकर हम जो भी हमारे सामने हमारा प्रियजन आता है, हम एक ही संबोधन सबसे उसका उच्चारण करते हैं, राधे राधे, राम राम भाई साहब। तो भगवान राम का नाम या राधे राधे, श्री कृष्णा हमारे प्रातःकाल जीवन के जब भोर होती है उससे लेकर हमारे जीवन की अंतिम यात्रा तक वो सत्य पुरुष, आत्मकाम, निष्काम जो महापुरुष हैं जिनका चरित्र चित्रण को हम जीते हैं हमारी संस्कृति में, वो हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम यात्रा तक रहता है। उन्हीं का नाम सत्य है। जब अंतिम यात्रा में भी हम यही बोलते हैं राम नाम सत्य है। शुरुआत करते हैं तब भी ये कहते हैं, प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। हमारे बच्चों को हम ये जो आप आए हैं भगवान कृष्ण के सामने, जो भगवान कृष्ण जी के नाम से झूम रहे हैं, मेरा इतना आप लोगों को आश्वासन है, जो भगवान कृष्ण के लिए झूम रहे हैं वो कभी भी ऐसे नहीं भटकेगा, किसी और काम के लिए नहीं झूमेगा। भगवान के आशीर्वाद से उतना उनको अनन्य प्रेम मिलेगा श्री राधे रानी का, श्री कृष्ण जी का, कि उनके आशीर्वाद से जो उनके लिए झूम रहा है वो कभी किसी और चीज़ के लिए घूमेगा नहीं, ना ही वो किसी और मदहोश में या उसमें घूमेगा। एक छोटा सा इसमें बताता हूँ आप लोगों को। हम अपने जीवन में दिन रात लगे रहते हैं कि अभी मुझे ये बनना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद मुझे जीवन में मेरा ये, सबकी अपनी मनोकामनाएं, आकांक्षाएं बहुत रहती। मुझे पद प्रतिष्ठा, यश, वैभव, धन, संपत्ति, कुल, परिवार, गाड़ी, घोड़ा, ये पता नहीं क्या क्या वैभव मिले, और उस वैभव के विलासता के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम इस जीवन में, हमने ये जीवन लिया किस लिए है, हमारा इस जीवन का सार्थक उद्देश्य क्या है। किसी भी हम रेलवे स्टेशन पर हम मान लो हम 2 साथियों के साथ जा रहे हैं, 3 के साथ जाते हैं, तो कहते हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन है। जब हम उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के बाद जब हमारा कोच आता है तो हम कहते हैं कि ये मेरा कोच आ गया, ये आपका कोच है। कोच में जब हम बर्थ सीट पर बैठते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी बर्थ सीट है, इस पर कोई और आदमी सामान रखता है और कुछ करता है तो उसको कहते हैं नहीं भैया यहाँ मत रखिए, पानी बोतल भी आप मत रखिए, ये मेरा बर्थ। और मान लो हम जा रहे हैं कोलकाता और हमारा टिकट का रिजर्वेशन कानपुर तक है। जैसे हम कानपुर पहुंचते हैं या कानपुर पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले इटारसी या कोई और जगह, एक जस्ट एग्जाम्पल, तब हम दूसरे लोगों को कहते हैं भैया बैठ जाओ, बच्चे को बैठा लो, आप भी बैठो, सामान रख लो। तो ऐसे ही हमारे जीवन की यात्रा है। अरे भैया कानपुर तक का आपका रिजर्वेशन है, उसके बाद तो खत्म, ये बर्थ सीट किसी और की हो जाएगी, उसके बाद तो आपका राइट ही नहीं है उसको बैठाने का। आपका जो राइट है वो यहाँ तक ही था, उससे पहले आपने कर देना था। अगर किसी को आप दे सकते हो तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जब तक आपके हाथ पैर चले, आप समृद्ध हो, आप तन से और मन से, उस समय भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करिए, अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। लास्ट जब समय आएगा जब आपके पास वो अथॉरिटी नहीं रहेगी, जब आपकी अथॉरिटी खत्म हो जाएगी रिजर्वेशन की, जो एक एग्जाम्पल बताया, उसके बाद आप कहेंगे कि मैंने ये नहीं किया। सुबह से शीघ्रम, भगवान राम ने भी रावण से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लक्ष्मण जी जो सीख लेके आओ, भगवान जाओ आप रावण से। तो रावण ने भी ये कहा था कि अगर मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ कर देता, लेकिन मैंने सोचा ये तो मैं कल कर दूंगा। ये 9 ग्रह 9 मंडल मेरे अधिकार क्षेत्र में थे, सब कुछ मेरा कहा मानते थे। उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को यही संदेश दिया कि जो आप करना चाहते हैं सुबह से शीघ्रम, जो आप दान पुण्य संस्कार जो आपसे कर सकते हैं वो आप करिए। भगवान का प्रसाद मान के आप उनका आशीर्वाद अनुग्रह करिए कि उनके आशीर्वाद से आप लोग यहाँ सब विराजमान हैं। उनका बिना उनके आशीर्वाद के किसी का उद्धार नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें आचरण, व्यवहार, आचार, संस्कार ये सब सिखाए जाते हैं।
बिना आचार व्यवहार संस्कार इनके बिना चरित्रवान हम नहीं बन सकते। हमारा चरित्र अगर हमने सबल बनाना है तो हमें भगवान की अनुसरण करना ही पड़ेगा। किसी ने कहा है कि जब भी बोलिए सोचकर बोलिए, मुद्दत सोचिए, मुक्त सर बोलिए। तो जब भी हम चर्चा करें तो बेवजह अपना टाइम वेस्ट ना करें, इधर उधर की चर्चा ना करें, संयमित आहार लें और संयमित बोलें। जब भी बोलें सोच के समझ के आदर के साथ भगवान का नाम लें, अपने बच्चों में संस्कार दें। और मैं श्री सुकांता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे संस्कृति को और आगे बढ़ा रहे हैं। इस आधुनिक काल में इस ईस्ट पटेल नगर जैसे क्षेत्र में आप जैसे प्रभु भक्त आए हैं, आप लोगों का हृदय तल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आपको सुनेंगे, अगर कोई दिक्कत हो सके बोले। हरे कृष्णा। हमारे बीच में नरेश जी भी हैं, तो मेरे मित्र सुकांता जी जो पिछले 5 वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गोपाल दास जी। सुकांता जी से हमें पिछले 3-4 वर्षों से, जब सुकांता जी ने एक बार कहा कि भाई साहब हमें भागवत करनी है, और सुकांता जी की मैं इस चीज के लिए भी तारीफ करता हूँ। तो हमने जिस दिन पहले दिन वो भागवत की तो पहले करीब 200-250 लोग थे। जैसे जैसे लोगों को पता लगने लगा तो वो जो हमने पारक का पंडाल हमने तय किया था वो आखिरी के दिन में पूरा भरा हुआ था। तो ऐसे हमारे सुकांता जी जो इस कार्य को देख रहे हैं, उनको, उनकी पूरी टीम को, और मेरे भाई जिनको प्रत्यक्ष मैंने 5 दिन के अंदर एक 22.5 लाख की डकैती को, उस डकैतों को पकड़ते हुए देखा, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय हमारे SHO साहब कुलदीप शर्मा जी, और सुभाष शर्मा जी जो हमारे यहाँ के मार्केट के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, रमेश शर्मा जी सनातन धर्म मंदिर बलजीत नगर के अध्यक्ष हैं, और हमारे कैमरामैन और हमारी दूर दूर तक आवाज उठाने वाले मेरे भाई NC इंडिया के रूप सिंह गोसाई जी, कुशवाल जी, और मेरी मातृ शक्ति जितनी यहाँ बैठी है, मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। जैसे भाई साहब ने बताया और प्रभु ने भी कह दिया, पूरा ज्ञान और सार दे दिया। ये खैर ज्ञान और उपदेश जी गुरु जी आपके मुख से अच्छा लगता है। हम लोग तो चलते चलते 2-4 बातें कहते हैं, क्योंकि वो तो दिन रात समाज की बुराइयों में ही जूझे रहते हैं कुलदीप जी। उसके उलट सुकांता जी जो समाज में अच्छाइयों को ढूंढ कर उसको प्रदर्शित करते हैं, ये सुकांता जी का काम है। एक छोटी सी बात कह के अपने बात को विराम दूंगा, क्योंकि रात्रि का भोजन का प्रसाद का भी समय हो गया है। भाई साहब, इस दिल्ली के अंदर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि जो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म से दूर कर रहे हैं। अभी कुछ सुना भी होगा, ये खैर प्लेटफॉर्म नहीं है कि राम को नहीं मानना, कृष्ण को नहीं मानना, गौरी को नहीं मानना, गणेश को नहीं मानना, शिव को नहीं मानना। तो भाई ये उपदेश हमें क्यों दे रहे हो? दूसरों किसी को दे दो। ऐसे ऐसे कार्यक्रम, इतने बढ़िया सुंदर कार्यक्रम, इससे बड़े भव्य कार्यक्रम आप लोगों के बीच में सुकांता जी और आने वाले समय में करेंगे। गोपाल दास जी उनकी पूरी टीम करेंगे। एक बार जोरदार से सुकांता जी को ताली। और आज छोटी सी बात क्या अपनी बात को, राजा कपूर जी बैठे हैं, ध्यान नहीं दिया भाई साहब, अलग से दिखे गए। आज समय ये आ गया है कि आप अपने आप को पहचानो, आप क्या हो। छोटी सी बात कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो आपको आपके धर्म से दूर कर रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे जो आपको धर्म से जोड़ रहे हैं। अपना धर्म मत छोड़ना बहन जी। धर्म छोड़ा था आज से लगभग 1500 साल या 1000 साल पहले, तो देश का बहुत बुरा हाल हुआ था। इस देश का विभाजन भी धर्म पे हुआ था, जहां 15 से 20 लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। उन्होंने अपनी जान ही बेचारे छोड़ दिए, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा था। तो आज तो खैर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं प्रभु, क्योंकि वैसे भी चुनाव का समय आ गया है, तो बोलने का मौका आ गया है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महादीप दान के अंदर मेरे और मेरी श्रीमती जी को यहाँ बुलाया। मेरी श्रीमती जी दिल्ली प्रदेश में मंत्री हैं और अब आने वाले समय में चुनाव की तैयारी भी कर रही है, श्रीमती मीनू जी। और सुक्रांता जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आपको इसी तरह बनाए रखे और ऐसे कार्यक्रम आप करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नरेश प्रभु, इतना सुंदर बोलने के लिए। बस एक लाइन जो मैंने उनकी पकड़ी, बोला कि कुलदीप जी जो है वो समाज की गंदगी में रहते हैं, गंदगी में कमल भी खिलते हैं, गंदगी में कमल ही खिलते हैं, और नाम इनका क्या है? कुलदीप। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और अब हम लोग इस वाणी को यहीं विराम देंगे और इस पर्दे को बंद करेंगे और 4 मिनट के अंदर एक बहुत सुंदर प्ले गोवर्धन लीला पे हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सब लोग बहुत शांत, मोबाइल साइलेंट और अपना ध्यान इधर केंद्रित, और उसके बाद हम लोग दामोदर आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है पंजाबी बाग की तरफ से इस महादीप दान में। और आज हम आपके सामने एक छोटी सी नाट्य लीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गोवर्धन लीला। सब एक्साइटेड नहीं हुए गोवर्धन लीला सुन के? जिसके बारे में आप लोग जानेंगे कि भगवान सभी कारणों के कारण है और कैसे ब्रजवासी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हर तरह से भगवान कृष्ण पर आश्रित है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक छोटी सी नाट्य लीला। आप सब तालियों का साथ देके सभी भक्तों का स्वागत। हरे कृष्णा। सब लोग प्लीज नीचे घुटनों पे बैठ जाओ प्लीज। आओ संवर्धक आओ, मुझे प्रदान किए हुए भोगों का आनंद प्राप्त करो और साथ ही साथ नृत्य का भी आनंद लो। धन्यवाद महाराज। संवर्धक जाओ, देख कर आओ कौन कौन से व्यक्ति मुझे भोग लगा रहे हैं और वहां
वर्षा का प्रबंध करो। जो आपकी आज्ञा महाराज। जाओ। कान्हा, बलराम, आवे तुम लोग? कितना विलंब कर दिया। हम सब कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो अब जल्दी से आओ, पूजा के लिए देर हो रही है। लेकिन बाबा, कैसी पूजा? बेटा, सभी गांव वाले मिलकर इंद्र की प्रसन्नता के लिए उसकी पूजा करते हैं, ताकि हमारे खेत खलिहानों में भरपूर मात्रा में बारिश हो और हमारे जलाशय सदैव पानी से भरे रहे। लेकिन बाबा, जल पाने के लिए इंद्र की पूजा क्यों करनी है? हमारे सारे संसारों के स्रोत तो भगवान विष्णु है, गोवर्धन है। बेटा, अगर इंद्र क्रोधित हो गए तो पूरा वृंदावन खून के लिए तरसेगा। अरे बाबा, जो अपने उपासकों को अपनी भूल के लिए इतना कष्ट दे, वह कैसा भगवान? और यदि उपासना करनी भी है तो क्यों ना अपने इष्ट की जाए। हम वालों का एकमात्र जीविका तो गोपालन ही है, और हमारी गैयों के भरण पोषण करने वाले तो गिरी गोवर्धन है। जहाँ हमारी गैया शीतल जल पीती है, कोमल कोमल घास खाती है, तो इस प्रकार तो हमारे लिए गिरी गोवर्धन हुए। इसीलिए हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। कान्हा बिल्कुल सही बोल रहा है। कान्हा बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की जय। हाँ, कान्हा बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें गोवर्धन गिरिराज जी की ही पूजा करनी चाहिए। चलो साथियों। अच्छा, तो ये बात है। मुझे जल्दी ही देव राजेंद्र को इस बात की सूचना देनी होगी। देव राजेंद्र की जय हो। आओ संवर्धक, आओ, बताओ पृथ्वी लोक से क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, समाचार तो है लेकिन शुभ नहीं है। क्या कहा? शुभ नहीं है? महाराज, वृंदावन वासी आपके स्थान पर गिरी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। क्या कहा? उन वृंदावन वासियों का यह दुस्साहस कि वो मेरे स्थान पर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। हे संवर्धक, किसने दिया उनको ये साहस? महाराज, वह लोग तो आपकी ही पूजा कर रहे थे, लेकिन नंद के पुत्र कृष्ण ने उनको बहका दिया। क्या कहा? बहका दिया? महाराज, वह कोई साधारण बालक नहीं है, परम मायावी है, मायावी। लोग तो उसे विष्णु का अवतार भी कहते हैं। विष्णु का अवतार? महाराज, नहीं मानता। अगर वो है भी
अब भी उनको मेरी पूजा करनी होगी, क्योंकि मैं हूं राजा, देवताओं का राजा, देवेंद्र हूं मैं, और स्वयं भगवान को भी एक राजा की पूजा करनी ही होगी। महाराज, उसने पूतना, बकासुर, अगासुर जैसे कई मायावी राक्षसों का वध कर दिया है। क्या कहा? मायावी? एक छोटे से बालक ने इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया? वो मायावी नहीं थे संवर्धक। अब मैं दिखाता हूं उनको कि असली माया क्या होती है। जाओ संवर्धक, अभी जाओ और वृंदावन जाकर वहां के एक कोने में इतनी वर्षा करो, एक ही चित्कार उठे, त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। जो आपकी आज्ञा महाराज, पूरे वृंदावन को बर्बाद कर दूंगा, तूफान लाऊंगा, बिजली कड़काऊंगा। जाओ, शीघ्र जाओ। जो आपकी आज्ञा महाराज। साथियों, आप सब जो भी प्रेम स्वरूप गिरिराज जी के लिए भेंट लेकर आए हैं, अब हम एक एक कर उन्हें अपनी भेंट प्रस्तुत करेंगे। जैसी आज्ञा नंद महाराज, जैसी आज्ञा बलराम। अच्छा, इन मूर्खों को तो मैं अभी बताता हूं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। मुझे तो लगता है कि इंद्रदेव उनसे नाराज तो नहीं हो गए। यह तो हमारे गिरिराज महाराज की कृपा है। सभी बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। अरे वाह, कितनी पूजा हो रही है। गोवर्धन जी तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। अरे नंद, आज तक वृंदावन में मैंने इतनी तेज वर्षा नहीं देखी। नंद बाबा, आपको ये वर्षा अजीब नहीं लग रही? बचाओ, बचाओ, यह उफान पर है। हमारे घरों में पानी भर गया है, हमारी फसलें नष्ट हो रही है। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो कुछ करो, बचाओ, बचाओ। अगर ऐसी ही वर्षा होती रही तो सारे देशवासी ही डूब जाएंगे और ना ही हमारी गैया बचेगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि इंद्र की शत्रुता लेना ठीक नहीं है। अब उसका गुस्सा सहन करो। अरे कृष्णा कहाँ है? ये कृष्णा कहाँ गया? इस कृष्णा की वजह से ही हमें ये सहना पड़ रहा है। कृष्णा, अब कहाँ चले गए तुम? अरे कैसी मूर्खों जैसी बात करते हो? वह तो नन्हा सा बालक है, लेकिन कृष्णा है कहाँ? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? गाना, 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 गाना। क्या
मैं अब इस वज्र से इतनी वर्षा करूंगा कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। इंद्र, जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार का बखान करता है वह वास्तव में अज्ञानी कहलाता है, और जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर शांत रहता है वह ज्ञानी कहलाता है। और देवराज इंद्र, तुमने अपना विवेक खो दिया है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर घमंड का मुखौटा धारण कर लिया है। अतः ऐसे घमंडी व्यक्ति का नाश होना निश्चित है। इसीलिए मैं स्वयं श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का आवाहन करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। अहंकार के मद में चूर होकर मैं स्वयं को ही कर्ता मान बैठा था। हे प्रभु, मैं यह भूल गया था कि आप ही परम कर्ता है, सर्व कारण कारणम है, आप ही नारायण है। प्रभु मुझे क्षमा करे हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है प्रभु, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कृपा करके मुझे क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। दृगंत कांत भांगिनम सदा सदा लसेंगनम दिने दिने नमम नमम सदानंद सममनम। हे प्रभु, आप ही पृथ्वी का भार हल्का करने वाले, भव सागर से सभी को पार करने वाले, कर्णधार, नंद किशोर, चित्त चोर, नित्य दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नवीन प्रतीत होते हुए माखन चोर, गिरिवरधारी, हे मुरलीधर, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी टीम का, समय कम होने के कारण पूरी टीम का नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी, डायरेक्ट जिन्होंने किया, वो 2 व्यक्ति विशेष हस्बैंड वाइफ जिन्होंने किया, वो है हिज ग्रेस साधे कृष्ण प्रभु एंड हिज हर ग्रेस गीतेश्वरी ललिता माता जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी से, कृष्ण भाई प्रभु जी से कि प्लीज इधर आके सबको इनको गिफ्ट दे दीजिए प्लीज। थैंक यू प्रभु जी। पागल हो गया, कौन हो सकता है मूर्ख टाइप का, पता नहीं क्यों तुम्हें कॉल कर रहा है। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियों के बीच। और लास्ट हम इसके बाद दामोदर अष्टकम करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम दामोदर अष्टकम करें, ये मैं अकेला नहीं था इस पूरे महीने को, अभी 8 तारीख तक और है कि मैं कर पाऊँ। मैं आपको बताना, जानकारी देना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 9 सालों से हम लोग दीपदान कर रहे हैं 2014 से। और जो पहला दीपदान एक बहुत विशेष व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे साथ दीपदान शुरू किया, और वो हैं मेरे पिताजी रमेश कुमार साहब। जब हमने दीपदान शुरू किया था, मैंने और पापा आगे आ सकते प्लीज आइए। तो हमारे पास सिर्फ किरपाल होती थी, और पापा जो है वो बैग लेके चलते थे कृष्ण का, और मैं किरपाल के साथ आगे जाता था, और हम लोग घर घर में जाके आरती करते थे। बेटा नहीं, इसको तब हमारे साथ जब ये यात्रा चली, तब जो है धीरे धीरे हम चलते गए कृष्ण के लिए, और ये काफिला जो है वो बढ़ता चला गया। और पहले जो है जिनको मैं आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने पहले साल हमारी मदद करी, वो है सनातनी चंपकलता माता जी और उनके पतिदेव गोवर्धन प्रभु। प्लीज उस भक्ति परीक्षा से, उस जगह से हमारा और ज़्यादा क्लासेस शुरू हुई, और हम लोग जुड़े, और हमारे साथ आई विशाखा माता जी और उनकी पुत्री प्रकृति। प्लीज कम ऑन द स्टेज। विशाखा माता जी और प्रकृति प्लीज किधर है? जल्दी आइए प्लीज, टाइम नहीं है। कार्तिक में जब हम लोग दीपदान कर रहे थे आज से 4 साल पहले, तो हमारे साथ एक हादसा हुआ, और उस हादसे में किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। लेकिन वो व्यक्ति अगले साल रुका नहीं, उसने पूछा कि इस बार कार्तिक की सेवा किधर है, और आज भी उनको कुछ समय पहले स्ट्रोक पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से वो अभी भी ठीक है, और 9 सालों से वो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वो हमेशा जूतों का स्टॉल जो है वो संभालते हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा संजय प्रभु जी का। संजय प्रभु, जल्दी आइए प्रभु। और इतने सालों से जो हमारा कीर्तन देख रही हैं, वो 2 व्यक्ति हैं जिनके बिना ये हमेशा शो अधूरा रहता है अगर कीर्तन ना हो। वो हैं योगेश्वरी ललिता माता जी और उनकी पुत्री भक्ति लावण्या। प्लीज कम ऑन द स्टेज। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी पूरी टीम का और इन सब डिवोटीज का जो हम लोग, हाँ एक विशेष व्यक्ति रह गए, मैं माफी चाहूंगा, और वो है पूरे फिल्मिस्तान को जोड़ने वाली बीना माता जी। हरि बोल। फिल्मिस्तान उधर वाला नहीं, ये जो यहीं पर पास में है, पूरा का पूरा आज गौरी शंकर कटरा जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। गौरी शंकर कटरा वाला जोर से बोलो हरि बोल।
थैंक यू सो मच। और लास्ट जो फूलों की डेकोरेशन और जिनके हर बार डेटीज आते हैं वो हमारी संगीता माता जी, प्लीज वेलकम, जल्दी आइए प्लीज। और इनका अब नाम है शांत किशोरी माता जी। हरी बोल, थैंक यू सो मच। और हरे कृष्णा। और आप सब जानते हैं इन सब चीजों के पीछे कौन थे? क्या नाम है? सुकांता गोपीनाथ। हरि बोल। तो हमारे पास गिफ्ट तो नहीं है देने के लिए, लेकिन इंद्र का वज्र छूट गया तो वो दे सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंद्र जो है परेशान घूमेंगे इनके पीछे। तो इनकी मेहनत है, आप देख सकते हैं सुबह शाम, खाने का नहीं, सोने का नहीं, लेकिन पूरा 30 दिन सबसे संपर्क करना, लोगों के साथ जो टीम को लेकर साथ में चलना, सबके लैमिनेशन तैयार करना, मैसेजेस फॉरवर्ड करना, कॉल पे बात करना। तो ये पूरी 1 महीने की तपस्या है, लेकिन इस महीने से पहले शुरू हो जाती है, तब जाके इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाता है। हम लोगों को एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए, एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि हम देख सकते हैं कि अभी मैं बैठा था प्रभु जी के साथ, तो हम यही बात कर रहे थे कि आज धर्म की रक्षा की बात करें तो सारे लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं कि चलो जी तलवार लेके धर्म की रक्षा करें। लेकिन धर्म की रक्षा इन हथियारों से भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्म का पालन करें। धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म का पालन करता है तो समझ लीजिए धर्म लेके चल रहा है, तो उस धर्म की रक्षा अपने आप हो गई। तो हम देख सकते हैं जीता जागता एक जो है एग्जाम्पल है। गृहस्थ में रहकर भी कोई व्यक्ति अगर प्रचार करना चाहे तो इतनी संख्या को जोड़ सकता है, इतने घरों में दीपदान करा सकता है, इतने लोग माला कर सकते हैं, और धर्म जो है इस प्रकार से हर जगह फैल सकता है। इसी तरह हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोग थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी लें, थोड़ा आगे बढ़ें, गीता पढ़ें, क्लासेस में आना शुरू करें, भगवान का नाम लेना शुरू करें, तो आप देखेंगे आप लोग भी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे इस मूवमेंट के, और आप भी प्रचार कर पाएंगे। जैसे बताते हैं पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर का क्या क्वालिटी है कि इसको अगर लोहे के साथ छू दें तो लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। लेकिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने पारस पत्थर ही बनाए, और ऐसे पारस पत्थर बनाए जिन्होंने आगे सोना नहीं, आगे भी पारस पत्थर बनाए, तो जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे को सिखाता है, दूसरा तीसरे को सिखाता है, और इस प्रकार हम सब लोग जुड़ जाते हैं। तो सुकांता गोपीनाथ और उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार में माता भी, उनके पिता भी, सब लोग भक्त हैं, पूरा परिवार भक्त है। तो इसी तरह दैट फैमिली हू प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, आप सब लोग अच्छे भक्त बनिए और प्रचार कीजिए, ताकि पूरा ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, जितना भी आसपास का एरिया, सब लोग ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर हर कोई माला कर, जैसे लोग कुत्ता घुमाते हैं सुबह, तो हमें इस पटेल नगर को, वेस्ट पटेल नगर को ऐसा बनाएंगे जहाँ पे लोग कुत्ता ना घुमाए, क्या घुमाए? माला घुमाए। तो ये दूसरा वृंदावन कहलाएगा, है कि नहीं? उसमें आप सबकी जरूरत है। हरे कृष्ण। और इन सब में मेरा साथ देना जो नहीं छोड़ा कभी भी, वो एक है सनातनी चंद्रकथा माता जी, थैंक यू सो मच। और इनकी सबसे विशेष, अगर एक व्यक्ति नहीं होती तो मैं ये प्रचार नहीं कर पाता, तो वो है इनकी सगी बहन, यानी कि मेरी धर्म पत्नी और मेरे सेवादानी। प्लीज जल्दी आइए, जल्दी आइए। थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग जो है एक बार, और प्लीज जल्दी, थैंक यू सो मच। अब हम सब लोग जो है दामोदर अष्टकम करेंगे, और पापा से भी पहले जो ये यात्रा मेरी शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी मेरी माता से, जिन्होंने पहली बार मेरे को माला दी। तो मेरी माता जो है वहाँ बैठी हैं, भक्ति जय श्री सहानी माता जी, ठीक जल्दी आती है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू सो मच। अब हम सब लोग मिलकर जो है वो दामोदर अष्टकम रिक्वेस्ट करेंगे केशव मुरारी प्रभु जी से कि वो दामोदर अष्टकम गाएं, और उसके बाद हम सब लोग जो है प्रचुर मात्रा में प्रसाद है, और हमारे बीच में नरेश प्रभु जी और हमारे कुलदीप प्रभु जी के सब लोग प्रसाद के बिना आज नहीं जाएंगे।
क्योंकि हम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण हमारे काम में, और हम अपने काम में तो कृष्ण अपने नाम में। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानं। यशोदाधियो लोकनाथवमानं परमेश्वरं ततो दुष्टगोपया। यशोदाधियो लोकनाथवमानं परमेश्वरं ततो दुष्टगोपया। उदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं विजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साकङ्कनेत्रम्। उदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं विजन्तं कराम्भोजयुग्मेन साकङ्कनेत्रम्। मुहुश्वसितं वज्रेखाङ्ककण्ठं शिशुदेवतामोदरं भक्तिकम्पम्। भजतं वज्रेखाङ्ककण्ठं शिशुदेवतामोदरं भक्तिकम्पम्। इति दृष्टलीलाभिरानन्दकुञ्जे सुभूषणमनश्चन्तमाख्यापयन्तम्। इति दृष्टलीलाभिरानन्दकुञ्जे सुभूषणमनश्चन्तमाख्यापयन्तम्। वधूषिताङ्गेषु भक्तिगीतास्त्वं पुनः प्रेमतस्तं सदा वेदिवन्दे। सांगेषु भक्तिगीतास्त्वं पुनः प्रेमतस्तं वरं देवमोक्षं मोक्षमहिमा नतनमनेहं परेशादुकेहा। वरं देवमोक्षं मोक्षमहिमा नतनमनेहं परेशादुकेहा। ओयं देवपूर्णसुगोपानिपालं इदं देवतां भुजवत्सन्तले इदं कुन्तले श्रीकरश्रेष्ठगोपा। इदं देवतां भुजवत्सन्तले
नमो राधिकाय कवियाय प्रियाय कवियाय आगे आज के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी हैं जो कि और यहाँ महाजीतान उत्सव में शिरकत की है। सबने हमारे चैनल के माध्यम से आज आप धन्यवाद जी। राधे राधे सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे किसान अपने खेत में बीज डालता है तो तब वो बोलते हैं उल्टा सीधा जामे खेत पड़ा जो बीज, है ना। तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, उल्टा सीधा जामे जो खेत पड़ा जो बीज। अगर खेत के अंदर जो हम बीज डालते हैं वो उल्टा सीधा आड़ा तिरछा उगता है, फिर भी वो उगता है, फसल देता है। तो इस प्रकार आप उठते बैठते सोते जागते वक्त प्रभु का स्मरण कीजिए, आपको प्रभु के स्मरण से आपकी फसल भी ऐसे लहलाएगी, आध्यात्मिक फसल जैसे किसान की खेती की फसल लहलाएगी। इसके साथ में मैं कहना चाहूँगा, आप जैसे भक्त जो भाई नरेश जी हैं जो यहाँ आध्यात्म की दुनिया में आप सबके साथ कंधे से कंधे मिला के संस्कार सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इनका धन्यवाद। जैसे कि कुछ लोग कहते थे कि प्रभु जी अब कथा संभव नहीं है, अब हम अधर्म ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, फिर भी कहते हैं अधर्म ज़्यादा बढ़ गया है, अब कथा संभव नहीं है, कथा में वो भाव नहीं आ पाता है, अब दुष्टों की भरमार ज़्यादा हो गई है, जैसे हमारे नरेश भाई जी ने थोड़ी देर पहले कहा। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, जब श्री कृष्ण जी भगवान का टाइम था उस टाइम पूतना, कंस, जरासंध जो वो दुष्ट थे, क्या इस समय के बड़े दुष्ट हैं या वो ज़्यादा बड़े दुष्ट थे? तो दुष्ट की प्रवृत्ति करेगा और आध्यात्म के जो लोग हैं आध्यात्म की करेंगे। आप अपने भगवान को याद करते रहिए और आपके संस्कार, आपके व्यवहार, आपके आचार, आपके विचार, इनसे पता लगता है आपने कहाँ से अध्ययन किया है, कहाँ से कौन से कुल से हैं, कौन सा आपका गुरुकुल है, कौन सा आपका परिवार है। आप अपने आहार को और आचार को संयमित रखें। जय श्री राधे, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सुंदर, इतने कीमती विचार अध्यात्म पर लेकर आपने सुने एक पुलिस के जो अफसर के द्वारा, तो आप सभी का बहुत स्वागत है और आइए मिलते हैं।
नरेश कुमार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हाल ही में अब जो आगामी चुनाव है इनकी मिसेज जो है चुनाव लड़ने वाली हैं, तो बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज का इस कार्यक्रम के लिए मैं मानदा जी को, उनकी पूरी टीम को और हमारे एसएसपी साहब कुलदीप जी को, जिन्होंने धर्म के बारे में जो भी कुछ कहा वो एक एक बात सत्य, और जो उन्होंने बीच वाली बात कही कि जो हम अपने परिवार में या अपने संस्कारों में उसको धारण करेंगे तो हम वैसे ही बनेंगे। तो इससे तो अच्छा यही रहेगा अपने धर्म को पहचाने, अपने धर्म के साथ जुड़े, अपने धर्म के साथ अपने परिवार, दोस्तों, बच्चों को उनको जोड़ें। सभी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ईस्ट पटेल नगर मार्केट के प्रधान सुभाष शर्मा जी के, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस धर्म के पावन अवसर पर जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है धर्म को ऊँचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आप क्या कहेंगे? मैं आज भारत सोशल में चलाती हूँ और मैं अच्छे कार्यक्रम के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, जो कि एजुकेशन की दुनिया में वर्षों से यहाँ पटेल नगर में जाना माना नाम है और भारतीय जनता पार्टी के जिला में महामंत्री हैं, साथ ही जो वहाँ के प्रधान हैं। तो सर महान अवसर पर आप यहाँ पर बहुत स्वागत है हमारे कल आप सभी सभी चैनल की नई बातें, लेकिन आप आपको कि आप हर कार्यक्रम अब बाकी जैसे हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा होता है वो हमेशा अच्छे काम ही करता है, क्योंकि संसार के अंदर जो धर्म से जुड़ेगा उसके अंदर संस्कार हमेशा और संस्कारों भैया लोग खाना को लेकर संस्कारों से जुड़ा है, उसका स्वभाव हर चीज़ समाज के लिए अच्छा काम करता है। तो बस यही है कि सब लोग अपने धर्म को हमेशा प्रचार करें और अपने धर्म का प्रसार करें, और हमारा धर्म जो है सनातन धर्म उसके पूरे जड़ की सोच के रहे पूछने में आ जाओ और बस सनातन धर्म ले भैया के आगे खड़ा हो जाओ। भैया बहुत बड़े हैं, कोई दिक्कत। और हमारे साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का एक सेकंड भूमिका भी निभाई थी, तो प्रभु को प्रणाम है। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये बनेगा लड़का हमारा बहुत थक गए हैं हमारे आराम। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ केशव मुरारी दास जी, जो कि उत्तराखंड से हैं और पिछले कई वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन दे रहे हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आज यहाँ दीपदान महोत्सव में, जो कि यहाँ पे लगातार आज 9वां यानी कि 9 वर्षों से लगातार यहाँ पर दीपदान महोत्सव हो रहा है, और इस कार्यक्रम में जो है शामिल होते हैं और हम सभी को जो भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, उनके जो धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं, तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस महान अवसर पर भक्तों को आप विशेष रूप से क्या कहेंगे? हरे कृष्ण। बिल्कुल जी, हम लोग पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ईस्ट पटेल नगर जैसे एरिया है, सब लोग अपने में मस्त रहने वाले लोग हैं, लेकिन सुकांता गोपीनाथ और उनकी टीम पिछले 9 वर्षों से जो है यहाँ पर प्रचार कर रही है, और धीरे धीरे हम देख सकते हैं बच्चे भी जुड़ रहे हैं, जो बड़ी गर्ल्स टीनेज बच्चे भी जुड़ रहे हैं, बड़े लड़के भी जुड़ रहे हैं और पेरेंट्स तो जुड़ ही रहे हैं। और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, बताया जाता है कि हम लोग जो अभी इस तरह की भक्ति हम घरों में करते थे, आज ये वक्त है, आज ये देवी देवता, आज ये गुरु, तो हम लोग कैसे, हमारा कोई स्टैंड ही नहीं था। लेकिन इस्लाम में एक बड़ी सुंदर ढंग से कृष्ण में भगवद गीता और भागवत के आधार पर समझाई जाती है, तो यही कृष्ण फल है। और इस प्रकार जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसी संदेश के साथ श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए और 14 साल के प्रचार में, 11 साल के प्रचार में 14 बार पूरे विश्व में भ्रमण किए, 108 मंदिरों का निर्माण किया और 10,000 से भी ज़्यादा शिष्य बने। और आज 70 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति इतना कर सकता है, तो आप तो जवान हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं,
शक्ति भी है, पैसा भी है, एनर्जी भी है, क्यों ना हम उसको पॉजिटिवली संसार को, समाज को सही करने में लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग हमसे जुड़ें, धर्म का ज्ञान लें, धर्म और अच्छे रखने का। आज समाज में लोग कन्फ्यूज हैं, गुरुओं को लेकर कन्फ्यूज हैं, फिलासफी को लेकर कन्फ्यूज हैं, धर्म के नाम पर कम्युनल वार्स हो रही हैं। लोग कन्फ्यूज हैं कि धर्म इतना लड़ाता क्यों है, धार्मिक लोग इतने गुस्से वाले क्यों होते हैं, धार्मिक लोग किसी पटान काम क्यों करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो लोग प्रमाणिक संप्रदाय से नहीं है, दूसरा गीता और भागवत के उसको पढ़ते नहीं है, तीसरा को उनके पास ऐसे गुरु नहीं है जो आत्म संयमी हो। तो इस्कॉन में भारी संख्या में जो है लोग बहुत अच्छे ढंग से अच्छी साधना का पालन करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर रात में 10 बजे तक उनकी साधना रहती है, प्रचार कार्य रहते हैं। तो हमें ऐसी संस्था से जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने जीवन में भक्ति को उतारना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारे अंदर जितनी भी कमियाँ हैं, जितनी गलत आदतें हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेंगी। जब विदेशियों की चरस गांजा छोड़ दी तो भारतीय लोग तो दिक्कत ही नहीं है, ये लोग तो बहुत आसानी से चीज़ें छोड़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं भारत अब मीट ईटिंग में, मीट एक्सपोर्ट में और एडिक्शंस में नंबर 1 होता जा रहा है। डाइवोर्स केसेस 40 से 50% हो गए। तो इसका मतलब क्या, पाश्चात्य देश से ली गई संस्कृति हमारा नुकसान कर रही है और पाश्चात्य देशों ने भारत की संस्कृति को ले लिया तो अपना फायदा कर लिया। तो बुद्धिमान को इशारा ही काफ़ी होता है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो साधना करना शुरू करे, हरे कृष्ण करना शुरू करे, गीता पढ़ना शुरू करे, तो सारी प्रश्न और समस्याओं का समाधान है। यही आज हम लोगों ने यहाँ से संदेश दिया। हम देख सकते हैं दीपदान का फेस्टिवल था, सबने दीपदान किया। भगवान कृष्ण कहते हैं दामोदर मास में अगर कोई इनको दीपदान करता है तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन पाप खत्म करने का मतलब ये नहीं अगले दिन से फिर शुरू कर दो। हमें चाहिए कि पाप खत्म होने के बाद हम शुद्ध हो गए, साफ हो गए और हरिनाम रोज लें और पाप करने की प्रवृत्ति को हमेशा ही खत्म करें। यही इस कार्यक्रम का संदेश है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर वाणी। प्रभु जी एक बात आप हमेशा कहते हैं कि सभी धर्म जो हमारे हिंदू धर्म के अलावा धर्म है, उसमें उनके कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन हमारे जो धर्म में भगवान कृष्ण की बात है, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से बड़ा सिंपल और बहुत साफ तरीका है धर्म को समझने का। हम देखते हैं पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में, उन धर्म ग्रंथों में भगवान का ही गुणगान किया गया। भगवान का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन है वो भगवान का ही गुणगान। जैसे भारत में 2 और 2 4 होते हैं, अमेरिका में 2+2 4 होते हैं, रशिया में 2 चिश्ती होते हैं, केरला में दंड नाड़न होते हैं। इसका मतलब बात तो वही हो रही है 2 2 4 की, लेकिन शब्द अलग है। उसी प्रकार भगवान एक हैं, उनके नाम अनेक हैं। लेकिन अन्य ग्रंथों में समय, काल और परिस्थिति को लेकर जब देखा गया कहीं धर्म पालन नहीं हो रहा, लोग बड़े विमूढ़ हो चुके हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, तो भगवान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर एक धार्मिक ग्रंथ उतारा, अपना नाम चेंज करवाया, डूज और डोंट्स बताए भक्ति में, और इस तरह से उस धर्म को, उसको उनकी रक्षा की। इसलिए हम देखते हैं दुनिया भर के ग्रंथों में भगवान का ही नाम है और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव भी भगवान का गुणगान करते हैं। लेकिन हम देखते हैं भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं भगवान अपने बारे में बताते हैं। तो ये पता चलता है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई और अपने विषय में, संसार के विषय में उनसे अच्छा कोई स्पष्ट नहीं बता सकता, बाकी रिप्रेजेंटेटिव ने बताया। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि भगवान तो एक ही, भगवान 2 नहीं हो सकते जिन्होंने संसार बनाया। तो इस तरह से बताया जाता है कि जहाँ पर भगवान रहते हैं, कुरान में बताते हैं कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पर सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर सेल्फ इल्यूमिनेशन, अपना भी प्रकाश निकलता है जमीन से, भगवान के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है। और जो लोग वहाँ चले जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। बाइबल में रेवल्यूशन 22:5 खुली, उसमें बता रहे हैं कि गॉड जहाँ रहते हैं वहाँ चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, सेल्फ इल्यूमिनेशन है। और जो वहाँ चले जाते हैं वो शाश्वत रूप से वहीं रहते हैं। आप ग्रंथ साहब खोलिए, राग गरुड़ गाड़ी मल्ला हंसपुरा 4 के 5 बताए, नंदी कह रहे हैं गोविंद का एक ऐसा धाम है ना तो जहाँ सूरज है ना चंद्रमा। जो लोग वहाँ चले जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। आप भगवत गीता खोलिए 15 अध्याय 6 श्लोक, ना तद्भास है सूर्य ना शशांक को न पावका यद गत्वा न निर्वर्तनते तद धाम परम। कृष्ण कह रहे हैं मेरा वो धाम ना तो सूरज से चमकता है ना चंद्रमा से, और जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो लौट कर नीचे नहीं आते। इन चारों ग्रंथों में एक ही बात कही गई है, अंतर केवल ये है कि सब लोग बोल रहे हैं अल्लाह का धाम, कोई कह रहा है गॉड का धाम, कोई कह रहा है गोविंद का धाम, कृष्ण कह रहे हैं मेरा धाम। तो बड़ा सिंपल है, अगर हम सब कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं तो पता चल जाएगा कि हम सबका बाप एक ही है और हम सब उनके दास हैं, उनके पुत्र हैं और मिलजुल के रहना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे धर्म के प्रचार
से, धर्म के प्रसार से भरपूर, भक्तिभाव के भाव से भरपूर कार्तिक मास का ये महा, जिसमें आज यहाँ इष्ट के पार्क में 9वां दीपदान महोत्सव किया गया। अरे यार ये कार्यक्रम की रिपोर्ट कैसी लगी जरूर अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने विचार हमारे को यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और इसी खबर के साथ, इसी कार्यक्रम के साथ मैं मुक्ति गुसाई के कैमरा में व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द अगले कार्यक्रम में अगली खबर के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।